एक तरफ ट्रेन लेट होने से यात्री जो है हकलान पड़े हुए परेशान है। रेल मंत्री से लेकर रेल बोर्ड को टैग कर करके सोशल मीडिया पर वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। लगातार पिछले 3 सालों से यही क्रम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विभाग के मुखिया रेल मंत्री कहते हैं संसद में खड़ा होकर कि भाई हमारे यहाँ हमारी जो ट्रेनें हैं वो 80 से 90% जो है वो एक तरीके से पंचुअलिटी में आ गई है और हम कई जो पश्चिमी देश हैं उससे भी आगे निकल गए हैं। इतनी शेड्यूल से हमारी ट्रेनें चल रही है। अब इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? ओवरऑल पंक्चुअलिटी रेलवे सिस्टम की आज 80% टच कर गई है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। और इसमें रेलवे के करीब 70 डिविजन्स में से 25 डिविजन्स ऐसे हैं जहां पे पंक्चुअलिटी आज 90% से अधिक हो गई है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू से कि आज रेलवे के पंक्चुअलिटी में जो इम्प्रूवमेंट आया है, इसका कई जगह से कई मान्यवर सांसद महोदय भी कई बार मैसेजेस भेजते हैं कि अच्छा हुआ है और इम्प्रूव करना चाहिए। और कई यूरोपियन कंट्रीज के रेलवे नेटवर्क से बेटर पंक्चुअलिटी में भी पहुंच गया। क्या यात्रियों के जले पर नमक छिड़कना नहीं कहा जाए जब संसद के अंदर इस तरीके से रेल मंत्री कह रहे हैं? जब सच्चाई ये है कि पिछले आप अगर केवल सीकेपी डिवीजन और पूरे जो है अगर हम ईस्टर्न जोन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुंबई और हावड़ा रूट की ट्रेनें हैं 8 से 10 घंटा विलंब चल रही है। और एक क्रम केवल ऐसा नहीं है कि ठंड या कोहरे की वजह से, ये सालों दर साल कोरोना काल के बाद से इसी तरीके से अब तो ऐसा है हो गया है कि नियत समय पर ट्रेनों का चलना एक तरीके से कहावत बन गई है कि कभी कभी किसी जमाने में चलती थी। अब तो आपको जाना है तो इस घर से ट्रेन को एक तरीके से चेक करके जाना है, कहीं आपके ट्रेन रद्द तो नहीं कर दी गई है। अभी कोहरा आया नहीं, लेकिन आपको पता है कई दर्जन ट्रेनें जो हैं हर जोन से रद्द कर दी गई हैं। उन्हें इसलिए कि ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे को एक तरीके से लगता है कि दिलचस्पी ही नहीं है। उसके लिए तो गुड्स ट्रेन जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसे रेवेन्यू आ रहा है, मुनाफा आ रहा है, वो उसकी प्राथमिकता है। इसीलिए आज जो एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें के किराया जरूर वसूले जा रहे हैं। प्रीमियम ट्रेनों का एक तरीके से यात्रियों को जो है किराया वसूला जा रहा है। कई ट्रेनें तो ऐसी हैं जो एक तरह से फ्लाइट के किराए के बराबर में उनका भी एक तरीके से किराया हो चुका है। लेकिन टाइमिंग आप देख लीजिए कि वो भगवान भरोसे है। और आज भी आप खोल कर देखेंगे, जो अगर हम खासकर कहें ईस्टर्न जोन की इधर की ट्रेनें की बात करें, जो हमारा कोलकाता से मुंबई रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों को आप देखेंगे औसत 4 घंटे से लेकर 8 घंटे और कुछ तो 12 घंटा रोज रीशेड्यूल हो रहा है। ये सालों दर साल, केवल एक महीने की बात नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर रेल मंत्री इस तरह से बयान दे और कहे कि हमारे यहाँ तो सब कुछ जो है एक तरीके से पंचुअलिटी में चल रही, कहीं कोई डिले नहीं, वही हाल हो रहा है। और यही इसी बात और इसी बयान को लेकर जो है कहीं ना कहीं रेल के अधिकारी भी सीख गए। आपकी ट्रेन 8 घंटे लेट पहुंचती है, लेकिन जो उनके सिस्टम है एनपीएस पर ये दिखाया जाता है कि 15 मिनट देरी से पहुंची। और ये आंकड़ों का जो कलाबाजी है, सिर्फ जो ये मंत्री से लेकर अधिकारी तक चाहते हैं कि आंकड़े से जो है सब कुछ जितनी गलतियां हैं लोगों का छुपा ले। और इसी का नतीजा है कि आप अपनी कमियों को दूर करने के बजाय सिर्फ आंकड़े सही करना चाहते हैं। सिर्फ आंकड़ों से जो है आप जो है जादूगरी करके और बातों से जीतना चाहते हैं। लेकिन हकीकत क्या, रियलिटी क्या है? पिछला 15 मिनट से गाड़ी बड़ा बम्बू आर्केसन का बीच में रोक के रखा है। कोई मतलब नहीं, बस सिग्नल आगे लाल है और कुछ नहीं है। आप रेल मंत्री जी खुद ही आप कोलकाता से हावड़ा रूट पर ट्रेवल किसी भी ट्रेन में या किसी अपने वरीय अधिकारियों को, टीम को, सांसदों के जो टीम होते हैं उन्हें आप तरीके से रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी चेक कर लीजिए। क्या ट्रेनें समय पर चल रही हैं? इस तरह के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका भी मानना है कि जो यात्री ट्रेनें हैं वो एक तरीके से जो है समय पर चल रही है कि नहीं चल रही है? इसीलिए जो कई अखबारों ने भी इस बात को लिखा है कि भाई हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर हर दिन दर्जन भर ट्रेनें लेट चल रही है। जबकि रेल मंत्री ये कहते हैं कि संसद में दावा के ट्रेनों के परिचालन की स्थिति सुधर गई है और 80 से 90% ट्रेनें जो है उस समय पर चल रही है। परिचालन इतनी सुधर गई है। टाटा नगर में
कल रविवार को भी 9 ट्रेनें देर से पहुंची। इनमें बक्सर बिलासपुर एक्सप्रेस, आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस, मुंबई कुर्ला, गीतांजलि एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी। इसको तो आप समझिए कि आपने किस तरीके से बर्बाद किया है, जिसका कोई कभी समय पर चलने वाली ट्रेन जो पंचुअलिटी के हिसाब से लोग ड्यूटी जाने वाले थे, आज जनशताब्दी एक्सप्रेस में कोई ट्रेवल नहीं करना चाहता है और अकेला यहाँ से होकर जाती है। कई ट्रेनें जो है देरी से आई। स्थिति है कि कई रात की ट्रेनें 8 से 10 घंटा देरी से टाटानगर पहुंचती है। ऋषिकेश से पूरी उत्कल एक्सप्रेस ये लगातार लेट चलने वाली ट्रेनें हैं और ऋषिकेश से पूरी, जैसे हमने बताया, हावड़ आजाद हिंद एक्सप्रेस ये जो है अपने समय से नहीं चल रही है और इसके बाद भी जो है आप कह रहे हैं कि समय पर ट्रेनें चल रही है। यहाँ तक कि समय पर ट्रेनों के लिए कई बार यात्रियों ने और संगठनों ने धरना तक दिया। संसद को कई बार इसके लेकर सवाल पूछा गया, संसद के अंदर ही ये सवाल उठाए गए। लगातार जो है सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर रेल मंत्री इस तरीके से कहें तो आप समझ जाइए कि इसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। घर का मुखिया ही इस तरीके के जो है आंकड़ों का कालाबाजारी करके अगर संसद के अंदर झूठ बोल रहा है तो फिर जो है अधिकारी क्या करेंगे? आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि ट्रेनें समय से चल रही है, कहीं कोई डिले नहीं? आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।